जय हिंद। तो समझते हैं न्याय से डीएलएड सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज तक की सुनवाई के संबंध में यदि बात की जाए तो सुनवाई समाप्त हो चुकी है। ऐसे में न्याय से डीएलएड के संबंध में कुछ खास और बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं जो मैं आप लोगों के साथ ऑफिशियली इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में जो स्थानांतरण याचिका दायर की गई थी उत्तर प्रदेश के आदर्श श्रीवास्तव सर की तरफ से, उसी में ही एआई फाइल करके यह पहली सुनवाई है जो अपने आप में काफ़ी खास और महत्वपूर्ण रही है, स्पेशली गतिमान शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड के मौके को लेकर। तो चलिए आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के संबंध में लाइव अपडेट क्या है। तो ऐसे में ये स्क्रीन पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में 16788 डायरी नंबर के साथ यह केस आज सुनी गई। और यदि इसके संबंध में बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी में ही जो आईए होता है वो फाइल किया गया था, जिसकी भी सुनवाई साथ साथ चली है। तो इसी क्रम में चलिए आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि आज की सुनवाई क्या खास रही और हमारे जो माननीय एडवोकेट हैं उन्होंने माननीय खंडपीठ के समक्ष किन बातों को रखा। तो ऐसे में हम सभी को पता है कि पूरा मामला अब गतिमान शिक्षक भर्ती को लेकर एनआईए से डीएलएड के मौके को लेकर है। तो ऐसे में शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से, क्योंकि वहाँ पे आज से एक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग भी प्रारंभ होने वाली थी। तो देखिए उत्तराखंड के एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट। इसी के साथ अभी तक जो उच्च न्यायालय है उसका ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी आर्डर के संबंध में यदि बात की जाए तो आज के संबंध में जो आज की चीज़ है अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन वहाँ से जो अपडेट निकल के आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ जो है साझा कर रहा हूँ। तो देखिए कहा जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय को सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पूर्ण अवहेलना करते हुए की जा रही काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में अवगत कराए जाने पर रीट याचिका को दोपहर 2 बजे तत्काल सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। हम उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क देंगे कि उत्तराखंड में काउंसलिंग को तब तक रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि एनआईए से डीएलएड को शामिल नहीं किया जाता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख सकते हैं सादर मनदीप कालरा। तो ऐसे में कालरा सर की तरफ से स्पेशली आज की काउंसलिंग को लेकर उत्तराखंड की जो शिक्षक भर्ती है यानी कि जो नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया थे उसमें एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित करने की बात की गई है। वहीं इसी कड़ी में यदि सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर भी एनआईए से डीएलएड का जो है रुख काफ़ी पॉजिटिव रहा है। यहाँ पर भी जो है कि काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगेगी, जैसा कि आपके ग्रुप से व अन्य माध्यमों से सूचनाएं निकल के आ रही हैं। क्योंकि एक यहाँ पे अलग बात है कि प्रारंभ से ही बीपीएससी के द्वारा फेज 3 में एनआईए से डीएलएड को ना ही आवेदन करने का मौका दिया गया, ना ही जब हम आवेदन नहीं किए हैं तो जाहिर सी बात है ना हम इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं और ना ही काउंसलिंग या फिर अन्य प्रक्रियाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा कि इस तरह की एक महत्वपूर्ण अपडेट ये आई थी कि जो नियम होते हैं यानी कि जो नियम गतिमान है उसमें आप बीच में बदलाव नहीं कर सकते। ऐसा भी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट व बड़े जस्टिस की तरफ से आया था। उसके भी परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो एनआईए से डीएलएड फिट बैठेगा, क्योंकि एनआईए से डीएलएड कोर्स बिल्कुल वैलिड है। और इसके साथ साथ जो फेज़ 3 था बिहार में उसमें एनआईए से डीएलएड को मौका देना चाहिए, जिस तरह से फेज़ 1 और फेज़ 2 में मौका दिया गया था। हालांकि फेज़ 1-2 को लेकर भी कुछ अभी समस्याएं हैं, उस पर भी काम किया जा रहा है। तो आज के संबंध में यदि बिहार 3 की बात की जाए फेज़, तो उसमें एनआईए से डीएलएड को लेकर काफ़ी चीज़ें अच्छी रहीं। तो हम कह सकते हैं कि उस पर भी एनआईए से डीएलएड को लेकर स्थितियां स्पष्ट होंगी, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी की तरफ से जल्द ही एनआईए से डीएलएड को लेकर स्पष्टीकरण जारी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आईए के माध्यम से, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो स्थानांतरण याचिका दायर की गई थी उसके संबंध में एक अच्छी अपडेट ये रही है कि जो भी भर्तियाँ हैं उसमें एनआईए से डीएलएड की स्थितियाँ स्पष्ट करने की बात कही गई है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी उस पर रोक लगेगी, उस पर स्टे लगेगा। चूँकि मेन मुद्दा भी यही था कि जो भी शिक्षक भर्ती हो उसमें एनआईए से डीएलएड सम्मिलित हो, या फिर ऐसी शिक्षक भर्ती जिसमें एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित नहीं किया गया तो उसको भी मद्देनज़र उसमें भी सम्मिलित करने की सुप्रीम कोर्ट में अपने तथ्यों को रखा जाए, जो कि आज एक बेहतरीन ढंग से रखा भी गया है। तो ऐसे में ईश्वर करे कि सब कुछ बढ़िया, और जो भी शिक्षक भर्तियाँ हैं उसमें तो एनआईए से डीएलएड को आगामी जो भी शिक्षक भर्तियाँ हैं उसमें भर्ती होने से एनआईए से डीएलएड को अब तो कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते इसमें जो बीच की भर्तियां हैं जिसमें एनआईए से डीएलएड को अनदेखा किया गया है उसमें भी अब एनआईए से डीएलएड को जो है कि अपनी बातों को मजबूत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन भर्तियों में भी मौका मिलेगा। चूँकि एक इसी संघर्ष के बीचों बीच में या इसी चक्कर के रंजो रंज में एक लंबा समय भी बीता है। तो जाहिर सी बात है जो भी शिक्षक भर्तियाँ हमारे सामने से जो है कि निकली थी जिसमें हमें मौका नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्योंकि हम पूरी तरह से वैलिड थे, एनआईए
पूरी तरह से वैलिड था, थोड़ा-सा समय लगा जजमेंट आने में एक बार दोबारा फिर से, लेकिन यदि स्टार्टिंग की बात की जाए तो एनआईए डीलर बिल्कुल प्रारंभ से ही वैलिड था। तो सब मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, मनदीप काल्रा सर के वक्तव्यों के माध्यम से एवं आपके ग्रुप के माध्यम से जानकारी यही निकल के आ रही थी कि जो स्टे का काम है वो पूरा है, यानी कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है बीपीएससी थर्ड उसमें भी रोक लगेगी, एनआईए से डीएलएड की स्थितियां स्पष्ट होंगी। इसके साथ साथ उत्तराखंड में जो कि आज काउंसलिंग प्रारंभ होने वाली थी, वहां पर भी उत्तराखंड शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट के माध्यम से सूचना देने का जो है कि काम किया गया है। बाकी मनदीप काल्रा सर के वक्तव्यों के आधार पर जो आज की 20 दिसंबर 2024 की सुनवाई के आधार पर जानकारियां थी, मैंने आप लोग के समक्ष रखा, और इसी क्रम में जो भी ऑफिशियली ऑर्डर वगैरह होता है या फिर इस तरह की कोई सुप्रीम कोर्ट से कॉपी जो है कि जारी की जाती है आज के आदेश के संबंध में, तो मैं उसकी अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा कर दूं, क्योंकि अभी साइट पर जो है कि थोड़ी स्लो भी है और कुछ खास चीज़ें उसमें शो नहीं हो रही हैं ऑर्डर के रूप में या फिर किसी तरह ऑफिशियल लेटर के रूप में। तो उसके लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ जुड़े रहे। तो आज की सुनवाई के संबंध में बस इतना ही कि नए से डीएलएड के संबंध में आज का दिन भी काफ़ी खास रहा, और जो भर्तियां हैं उसमें जो है कि स्टे के पूरे रुझान आ रहे हैं, यानी कि उस पर स्टे लगेगा, चाहे वो उत्तराखंड की भर्ती हो या फिर बीपीएससी थर्ड की भर्ती हो। तो देखते हैं आगे क्या निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और एनआईए को यदि फिर से मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है पूरी जो है एग्ज़ाम प्रक्रिया एक बार फिर से प्रस्तावित की जाएगी, और जो जितने भी एनआईए अभ्यर्थी हैं पुराने नियमों के तहत सभी को एग्ज़ाम देने, आवेदन करने, नियुक्ति, काउंसलिंग सभी में पार्टिसिपेट करने का बराबर अन्य डिप्लोमा और डिग्रीधारियों की तरह मौका मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।